टीजीटी परेशान करती है, अब नहीं करेगी। क्या आपको डिटरमिनेंट्स के या किसी और टाइप्स के क्वेश्चन परेशान करते हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए। मैं मात्र 5 सेकंड में इनका क्वेश्चन का आंसर दूंगा और ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपको टीजीटी मैथ्स के एग्ज़ाम में टाइम भी बचाएंगी और आपको उसका रिदम भी बनाएंगे। इस बार 99% आपका टीजीटी निकलने वाला है। इसमें मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं। इन 5 क्वेश्चन की ट्रिक ज़रूर देखिए, वीडियो अंत तक देखिए और अंत में एक क्वेश्चन आपके लिए दिया है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देके जाइए। और ट्रिक अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करिए। देखिए, इफ़ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, पी नॉट इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज पी क्यू पी स्क्वायर माइनस 2q और 0। देखिए, मैं यहाँ पर 2 हमारे कांस्टेंट दे रखे हैं, इनकी वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं और ऐसी वैल्यू रखिए जो हम इस क्यूबिकल जो इक्वेशन दे रखी है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो अगर मैं p की जगह पुट कर दूँ -3 और q की जगह पुट कर दूँ 2, तो देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा। इस इक्वेशन में अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ तो x³ माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 बन जाएगा और x³ माइनस इसमें x इधर लूँ और 2x इधर साइड कर दूँ प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन लूँ, x स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा। इधर 2 कॉमन लूँगा तो x माइनस 1 बचेगा और ये वर्गांतर का रूल्स बन जाएगा। इसको ऐसे खोल लेंगे, -2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 1 का कॉमन जा रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ब्रैकेट बचेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ 2 बचेगा, -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया। दूसरा अगर यहाँ से देखें तो ये x ये 2 फैक्टर बनेंगे इसके, तो एक x प्लस 2 और एक x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी 3 वैल्यू निकलेंगी x की, x इक्वल टू 1, 1 एंड -2। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 1, बीटा की वैल्यू पुट 1 कर लें और गामा की वैल्यू -2। तब हमारा डिटरमिनेंट्स जो है ये बन जाएगा 1, 1, -2, 1, -2, 1 और -2, 1, 1। अगर हम इसको आसानी से खोल सकते हैं ना, 1 इधर खोलेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 1 और प्लस का 1, सॉरी प्लस माइनस 1, 1 माइनस प्लस 2 और ये माइनस का 2 इधर तो 1 माइनस प्लस फिर -4। यहाँ से अगर हम खोलेंगे तो 1 इंटू -3, -1 इंटू 3 और -2 इंटू -3। यहाँ से -3 और प्लस का 6 यानी -6 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 0 ये हमारा किस ऑप्शन में है? p इक्वल टू हमने रखा है -3, हो नहीं सकता। q इक्वल टू 2 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से अगर हम देखें तो 9 माइनस 2 इंटू 2 मतलब 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, आंसर नहीं हो सकता, इज इक्वल टू 0। तो 0 वाला हमारा आंसर सही है। देखिए, ट्रिक अच्छी लग रही हो तो चैनल से जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a ग्रेटर दैन 0, b ग्रेटर दैन 0, c ग्रेटर दैन 0 आर रेस्पेक्टिवली द pth, qth, rth terms of a gp, then the value of determinants this is 1, 0, -1, none of these। देखिए, इसमें a b c की वैल्यू 0 से बड़ी दी है, मतलब पॉजिटिव दे रखी है और ये p q r कोई ज्योमेट्री सीरीज़ है, प्रोग्रेस है, उसके p q r में टर्म्स दे रखे हैं। ठीक है, p q r में टर्म्स क्या दे रखे हैं, यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, a b एंड c ये आपको दे रखे हैं। सॉरी, ये ज़रूरी नहीं है, ये लिखे हुए हैं a b c रेस्पेक्टिवली pth, qth एंड rth टर्म्स ऑफ अ gp। एक gp के a b c क्या हैं, pth, qth और rth टर्म्स। ठीक है, तो हम देखते हैं
अगर मैं ए की वैल्यू 1 पुट कर लूँ, ए इज इक्वल टू 1 पुट नहीं करना हमको, ए की वैल्यू मैं ई पुट करता हूँ। चूँकि मैं यहाँ पर ए की वैल्यू ई रखूँगा तब इसकी वैल्यू 1 होगी, और बी की वैल्यू मैं ई स्क्वायर पुट कर दूँ, और सी की वैल्यू मैं ई की पावर क्यू पुट कर दूँ। ठीक है ना। यहीं पर ये पी क्यू आर टर्म्स हैं, इसलिए मैं इनको 1, क्योंकि ये मैंने अभी माने ए बी सी, ये तीनों लगातार किसी जी पी के क्या हैं, लगातार 3 टर्म्स हैं, तो पी क्यू आर भी लगातार 3 टर्म्स मान लूँगा। P इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 2 और R इज इक्वल टू 3। इस तरह से हमारी जो डिटरमिनेंट्स बनेगा, अगर मैं ए की जगह ई रख दूँ तो log e की वैल्यू 1, ऐसे P की वैल्यू 1 रखूँगा तो 1 तो ये है ही है, और ऐसे log e स्क्वायर रखूँगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, और इसकी वैल्यू 2, ये 1। इसी तरीके से R की वैल्यू पी क्यू ए बी सी है, सॉरी, इसलिए C की वैल्यू में ई क्यू रखूँगा तो 3 वैल्यू देगा, ये 3 दी, आर की वैल्यू ये 1 हो जाएगी। इस तरह से इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि 2 कॉलम इक्वल हो गए। बताया गया है कि 2 कॉलम या 2 रो किसी डिटरमिनेंट्स की सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है, बी 0। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस बार TGT में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। देख लीजिए इस ट्रिक को, स्किप बिल्कुल ना करिए। देखिए ए की पावर -1, बी की पावर -1, सी की पावर -1 इक्वल टू 0 सच दैट, इसकी वैल्यू लैम्डा दे रखी है, तो ये लैम्डा की वैल्यू पूछिए इनमें से कौन सी होगी। अगर मैं इसको देखूँ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0 है, तो हम ए बी सी की ऐसी वैल्यू पुट कर लें जिनका सम होके क्या आ जाए 0 आ जाए। तो मैं अगर ए की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ या -1 पुट कर देता हूँ, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू भी 2 पुट कर देता हूँ, तब मैं इनका सम करूँगा वैल्यू पुट करके तो 0 आएगा 100%। और ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूँ तो मेरा डिटरमिनेंट्स बनेगा, यहाँ -1 रखूँगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 1, ये 1, बी की जगह 2 रखूँगा तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ 1 1 और ये 3 हो जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू हमारी लैम्डा की है, और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 0 ± 1, इसको तो 3 बन जा 3, 1 बन जा 1, और ये आ जाएगा प्लस का 1, ये 1 - 3, तो इस यहाँ से हमारा -1 × 2 प्लस 1 × -2, तो इस तरह से -2 -4 जिससे वैल्यू हमारी आएगी वही हमारा आंसर होगा। ए की वैल्यू -1 और बी सी की वैल्यू 2 तो 0 तो होगा ही नहीं हमारा। ए की वैल्यू -1 × 2 तो जिससे -4 आ गया, और -4 भी हमारा आंसर था, तो ये हमारा आंसर राइट है। अगर इसको चेक कर लें ये भी नहीं होगा, इसको चेक कर लें तो ये भी नहीं होगा। ऐसी ट्रिक के लिए कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिटरमिनेंट्स की वैल्यू दे रखी है k a² b² c², देन k इज़ द इक्वल टू दिस। देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू ABC है ना, ABC है, यहाँ ऑप्शन में ABC नहीं दिया तो हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई डाउट नहीं। अगर हम A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू इक्वल रख लें 1, तो हमारा डिटरमिनेंट्स हो जाएगा 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2, ये बन गया। और ये वैल्यू यहाँ 1 1 रखूँगा तो ये भी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी k की इक्वल, और k की वैल्यू ये पूछ रहा है कितनी होगी, तो हम इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करते हैं, वही हमारी k की वैल्यू होगी ये। तो 2 2 जा 4 -1 ये 2 1 जा 2 -1 प्लस 1 ये 1 -2, तो 2 × 3 -1 × 1 प्लस 1 × -1, तो 6 -1 -1, 6 - 2 = 4, 4 हमारा आंसर है, 4 इज द राइट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, देखिए 5वां क्वेश्चन है, x
वाई जेड 4 4 4 वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाट, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें हम अगर एक्स की जगह, वाई की जगह, जेड की जगह अगर हम 1 पुट कर दें तो हमारा डिटरमिनेंट्स बनेगा 1 1 1 4 4 4 और ये बनेगा 2 2 2। और यहाँ से अगर मैं 4 और यहाँ से केवल 4 ही कॉमन ले लूँ तो बनेगा 1 1 1 1 1 1 2 2 2। तो ये 4 इंटू 0 इक्वल टू 0, क्योंकि अगर दो कॉलम एक डिटरमिनेंट्स का इक्वल हो जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाती है। इस तरह से इसकी वैल्यू 0, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो और ये सब कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे के जाएं। थैंक यू।